हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11th ऑफ जनवरी की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है अ चेंज फॉर द वर्स। चेंज, बदलाव, फॉर के लिए। फॉर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। उद्देश्य क्या है? वर्स, मतलब एक ऐसा चेंज आया है जो स्थितियों को और अधिक बदतर कर देगा। ठीक है, वर्स के लिए चेंज है ये। ठीक है, वर्स क्या होता है? डिग्री है कंपैरेटिव, किसकी? बैड की। बैड होती है पॉजिटिव डिग्री, वर्स होती है कंपैरेटिव, और वर्स्ट होती है सुपरलेटिव। तो अ चेंज फॉर द वर्स का मतलब हो गया और ज़्यादा। ये बदलाव जो हुआ है, ये मतलब सत्ता परिवर्तन जैसे मालदीव में हुआ है, और यहाँ जो रिश्तों में बदलाव आया है वो और ज़्यादा बेकार स्तर की ओर लेकर जाएगा और अधिक बुरे स्तर की ओर लेकर जाएगा। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द रैपिड डिक्लाइन इन इंडिया मालदीव्स टाइज। रैपिड मतलब तेज, स्विफ्ट। डिक्लाइन का मतलब रिडक्शन, ठीक है, मतलब गिरावट, फॉल कह दो। किसमें? इंडिया मालदीव्स के टाइज। टाइज मतलब रिलेशन। तो भारत और मालदीव्स के रिश्तों में जो बहुत तेज गति से गिरावट आ रही है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इंडिया एंड द मालदीव्स शुड सी द बेनिफिट्स ऑफ क्लोजर टाइज। भारत और मालदीव्स दोनों को शुड सी, देखना चाहिए, सजेशन है लेखक का। द बेनिफिट्स, लाभ, किसके? क्लोजर टाइज, अधिक प्रगाढ़ संबंधों के। इनको समझना चाहिए कि दोनों अगर नजदीकी रिश्ते इनके रहे, थोड़े अच्छे संबंध रहे, तो इनका बेनिफिट इनको होगा। इस बारे में इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, अब एक बात समझिए, मालदीव से पहले द इसलिए है क्योंकि ये द्वीप समूह है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो भी होते हैं उनसे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? द का प्रयोग करना पड़ता है। मालदीव से पहले द। लक्षद्वीप अगर आइलैंड्स दे रखा है ना, द्वीप समूह जो भी होते हैं उनसे पहले हम द लगाते हैं, इसलिए द लग रहा है। आगे दे रखा द रैपिड डिक्लाइन इन टाइज बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स। तो जो रैपिड डिक्लाइन है, तेज गति से जो गिरावट आ रही है, किसमें? संबंधों में। किसके बीच में? भारत और मालदीव्स के बीच में। जस्ट अ मंथ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट विद द न्यूली इलेक्टेड मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू। जस्ट ए मंथ आफ्टर, केवल एक महीने के बाद में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले किससे? विद द न्यूली इलेक्टेड मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू। नए जो चुने गए मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू, इनसे शुड सेट। अब ये जो रैपिड डिक्लाइन है इसके लिए दे रखा है, ये जो तेज गति से गिरावट आ रही है, शुड यहाँ पे काम करेगा मस्ट का। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया है। ये सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग, इसका मतलब होता है मेक समवन फील वरीड। मेक समबडी या समवन फील वरीड। मेक समवन फील वरीड, किसी को चिंतित कर देना। तो ये यहां पे चिंतित कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा समझो क्या कह रहा है, रिपीट कर देता हूं। जो तेज गति से गिरावट आ रही है भारत और मालदीव्स के रिश्तों में, ये जो रिश्तों में गिरावट है ये यहाँ पे चिंतित कर देने वाला है, चिंतित करेगा। केवल एक महीने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मिले थे नए जो चुने गए राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के मोहम्मद मुइजू, इनसे, इसके एक महीने के बाद ऐसा हुआ है। रैपिड डिक्लाइन की वर्ब है वो सेट है, शुड सेट है। ठीक, और नरेंद्र मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ब जो है वो है मेट। मेट जो है वो मीट की सेकेंड फॉर्म है। मीट फर्स्ट फॉर्म होती है, मेट सेकेंड फॉर्म होती है, मेट थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, अच्छा जी, एक याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं आएगा क्योंकि इसमें नाम जुड़ा हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर ही होता केवल तो द लगाते, लेकिन नाम अगर दे रखा हो उस पद पर बने व्यक्ति का तो फिर द नहीं लगता है। एक ही ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है बिटवीन के साथ में एंड आता है तो ये एंड का प्रयोग है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। इलेक्टेड में ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, सॉरी ये एडवर्ब है न्यूली, और ये द डिटरमिनर है। आगे देखिए, द ट्रिगर केम फ्रॉम ट्वीट्स। ट्रिगर मतलब होता है कोज, कोज ऑफ अ रिएक्शन और इवेंट। किसी भी इवेंट या किसी भी रिएक्शन का कारण। तो कारण जो है ये क्या हुआ, किस कारण से ऐसा हुआ है, क्यों गिरावट आई है? केम फ्रॉम ट्वीट्स बाय 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स। मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया, इस कारण से ऐसा हुआ है। अटैकिंग मिस्टर मोदी, इन ट्वीट्स में इन्होंने हमला बोला है मिस्टर मोदी पर। किस लिए? प्रमोटिंग द लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट करने के लिए ड्यूरिंग हिज रिसेंट सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है
क्या? सोजर्न का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे, थोड़े समय का जो ठहराव है उसको हम बोलते हैं क्या? सोजर्न। तो सोजर्न का लिख लीजिए टेम्परेरी स्टे या विजिट। तो इन्होंने जो अभी हाल ही में विजिट किया था वहाँ पर, उस दौरान इन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड को प्रमोट किया, इसलिए चिढ़ गए ये लोग। एट ए परसिव्ड कोस्ट टू मॉलडीव्स। परसिव्ड का मतलब है नोटिस्ड या रियलाइज्ड, महसूस किया हुआ, ऑब्जर्व किया जाना। तो इसमें इनको ऐसा लगा कि इसकी कीमत मॉलडीव्स को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के लोग जो है, मॉलडीव्स का आप देखो महत्व यही है कि टूरिज्म जो है उस कारण से ये इसकी कमाई ज़्यादा होती है, भारत के लोग जो है खूब वहाँ जाते हैं। अब चूंकि मोदी जी ने यहाँ पे क्या कहा है, मोदी जी ने यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड को प्रमोट करने की बात कही है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम अब इनको होने लग गई है। तो ये कहा है कि ये अब हम मॉलडीव्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये इन्होंने कहा है। ठीक है। तो एंड फॉर हिज क्लोज टाइज विद इजराइल, और साथ में इन्होंने अटैक इस बारे में भी किया है कि मिस्टर मोदी के नज़दीकी संबंध है किसके साथ? इजराइल के साथ, इसको लेकर भी आलोचना की है। द मिनिस्टर्स ऑल्सो मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडियंस। डेरोगेटरी का मतलब है इंसल्टिंग या बिलिटलिंग, मतलब अपमानजनक। रिमार्क्स टिप्पणी नाउन है, डेरोगेटरी एडजेक्टिव है। इन मिनिस्टर्स ने कुछ अपमानजनक टिप्पणियां भी की भारतीयों के बारे में। ठीक है, एक बार फिर समझो। ट्रिगर का मतलब बताया मैंने, कोज ऑफ अ रिएक्शन और इवेंट। तो ये जो कारण था इन संबंधों में गिरावट का, वो इस कारण से है कि 3 मालदीव के मिनिस्टर्स ने यहां पे ट्वीट किया है। अटैक करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मिस्टर मोदी पर अटैक करते हुए। किस लिए? फॉर प्रमोटिंग। फॉर प्रपोजिशन है या आईएनजी लगेगा प्रिपरेशन के बाद में, क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया लक्षद्वीप आइलैंड्स को। लक्षद्वीप आइलैंड्स में द है, आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसलिए द का प्रयोग है। ड्यूरिंग हिज रिसेंट सोजर्न, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, रिसेंट है वो एडजेक्टिव है, और सोजर्न है वो नाउन है। देयर वहां, कहाँ? मॉलडीव्स में। इन्होंने यहाँ पे इनका प्रमोशन किया, लक्षद्वीप आइलैंड का प्रमोशन किया। एट अ परसीव्ड कॉस्ट टू द मॉलडीव्स, और इसकी कॉस्ट किसको चुकानी पड़ेगी? मॉलडीव्स को। मतलब मॉलडीव्स को घाटा होगा जब भारत के लोग लक्षद्वीप जाया करेंगे मॉलडीव्स की जगह पे। ठीक है। एंड फॉर इज क्लोज टाइज विद इजराइल, और साथ में इन्होंने आलोचना करी इस बात की भी कि इनके नजदीकी संबंध इजराइल के साथ। इन्होंने कहा था कि भारत इजराइल की कठपुतली है, ये कहा था। तो इस कारण से द मिनिस्टर्स ऑल्सो मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडियंस। इन मिनिस्टर्स ने, मिनिस्टर्स कौन से हैं? ये 3 मॉलडीवियन मिनिस्टर्स की बात है, इसलिए द है, क्योंकि निश्चित हो गया। ठीक है। इन मिनिस्टर्स ने यहाँ पे डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं, भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। ऑल्सो है वो एडवर्ब है, और ऑल्सो की पोजीशन याद रखिएगा, मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आता है। कहाँ आता है? मैन वर्ब से पहले। तो ये मैन वर्ब से पहले आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है द ट्वीट्स हैव बीन डिलीटेड, ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना, ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है। द मिनिस्टर सस्पेंडेड, मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड द मालदीवियन गवर्नमेंट हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम देम, और मालदीव की सरकार ने भी अपने आप को इन मिनिस्टर से दूर कर लिया है। बट द डैमेज हैज बीन डन, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। ठीक है। ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं, मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, मालदीवियन गवर्नमेंट ने अपने आप को इन मिनिस्टर से दूर कर लिया है, लेकिन डैमेज हो चुका है। ट्वीट्स की वर्ब है वो हैव बीन डिलीटेड है, पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का। मिनिस्टर सस्पेंडेड, ऐसा मानो कि ये भी हैव बीन सस्पेंडेड है, रिपीट नहीं किया क्योंकि आवश्यकता नहीं है, बाकी इसका मतलब यही है हैव बीन सस्पेंडेड। मालदीवियन गवर्नमेंट की वर्ब है हैज डिस्टेंस्ड, इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसका? इस गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। डैम आ रहा है मिनिस्टर्स के लिए। डैमेज हैज बीन डन, ये भी पैसिव वॉइस हो गया, डैमेज की वर्ब है हैज बीन डन, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है। आगे देखो, द रेस्पेक्टिव एम्बेसडर्स वर समन्ड, जो अपने अपने एम्बेसडर्स है उनको तलब किया गया है। समन मतलब बुलाना। ठीक है। तो रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः या अपने अपने, तो भारत का एम्बेसडर भारत ने बुला लिया, उनका एम्बेसडर उन्होंने बुला लिया। तो रेस्पेक्टिव एम्बेसडर्स की वर्ब है वर समन्ड, और ये पैसिव वॉइस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट सिंपल का पैसिव है। हर्ट इंडियंस हैव क्राउडेड सोशल मीडिया साइट्स, अब जो आहत भारतीय हैं उन्होंने सोशल मीडिया जो साइट्स है उन पर क्राउड मतलब इनका आ गया है, कहे कि बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है।
कॉलिंग फॉर एन इकोनॉमिक बाइकआउट, डिमांड करते हुए, कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है। डिमांड रखी है आर्थिक बहिष्कार की मालदीव्स के। इंडियन टूरिस्ट मेकअप द मोस्ट अराइवल्स पोस्ट कोविड-19। कोविड-19 के बाद में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक वहां पे पहुंचते हैं। मेकअप का मतलब है फॉर्म। अब कुछ बातें देख लो। हर्ट इंडियंस में इंडियंस नाउन है, हर्ट एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट हर्ट हर्ट, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म मान के चलो। अब ये इंडियंस की वर्ब है हैव क्राउडेड, इनकी भीड़ जमा हो गई है सोशल मीडिया साइट्स पर। कॉलिंग फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। अब इसका ध्यान रखो, डिमांड बराबर होता है कॉल फॉर, बराबर होता है आस्क फॉर। इसका मतलब हो गया डिमांड करना, ठीक है। इकोनॉमिक बाइकआउट की इन्होंने डिमांड की है मालदीव्स के। इंडियन टूरिस्ट मेकअप, मेकअप का मतलब होता है फॉर्म, बनाते हैं। सबसे ज्यादा मतलब मात्रा में भारतीय टूरिस्ट वहां पे पहुंचते हैं। जो टूरिस्ट है उनका जो कुल भाग है वो सबसे मैक्सिमम पार्ट कौन फॉर्म करता है? भारतीय फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है, पोस्ट का मतलब है बाद में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हावेवर, हालांकि, हावेवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है या एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्सेटिव विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है। हालांकि द अंडरलाइन रीजंस, जो निहित कारण है। रन डीपर, रन डीपर का मतलब होता है टू बी वेरी सीरियस, टू बी वेरी सीरियस, ये बहुत गंभीर है। एंड शुड हैव ए ब्रॉडर इंपैक्ट, और इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा ऑन इंडिया मालदीव रिलेशंस, भारत मालदीव के रिलेशंस पर, एंड द नेबरहुड, पड़ोस पर। एक्रूइंग टू द चेंज इन गवर्नमेंट इन माले, एक्रूइंग का मतलब होता है धीरे धीरे संचित होना। एक्रूइंग क्या होता है? धीरे धीरे संचित होना, ठीक है। तो ये जो कारण है ना, ये काफ़ी दिनों से ही चल रहे थे, काफ़ी मतलब, और इसी के कारण तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है माले में चेंज हुई है, गवर्नमेंट दूसरी इसी कारण से आई है, ये मतलब है। एक्रू मतलब धीरे धीरे संचित होना, इकट्ठा होना। अंडरलाइंग है वो एडजेक्टिव है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रीजंस है वो नाउन है। तो निहित कारण, ठीक है। रन डीपर, रीजंस की वर्ब रन है, रन डीप का मतलब टू बी वेरी सीरियस, ये कारण बहुत गंभीर है। एंड कुड हैव, और हो सकता है इसका, इसी कारणों की वर्ब जो है कुड हैव है। अब ब्रॉडर इंपैक्ट, ज्यादा व्यापक असर इसका पड़ सकता है। इंपैक्ट के साथ में ऑन लगेगा जब इंपैक्ट, इफेक्ट, ये दोनों ही नाउन के रूप में जब होती हैं, ये भी नाउन हो और ये भी नाउन हो, और आगे दे रखा प्रभाव किस पर है, तो ऑन लगेगा, ठीक है। और इन दोनों के रिलेशंस पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। एंड द नेबरहुड, पड़ोस पर असर पड़ेगा। एक्रूइंग टू, और एक्रू करते हुए, संचित करते हुए, क्या असर पड़ा है देखो यहाँ पे। द चेंज इन गवर्नमेंट इन माले, माले वहाँ की राजधानी है मालदीव्स की, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। मिस्टर मुइजू रोड टू पावर ऑन, ये रोड जो है वो राइड की सेकेंड फॉर्म है, राइड की सेकेंड फॉर्म है। मिस्टर मुइजू जो राष्ट्रपति नए इलेक्ट हुए हैं, ये सत्ता में आए हैं किस आधार पर? पीपीएम्स इंडिया आउट कैंपेन, इस पार्टी के भारतीयों को बाहर करो इस अभियान से, इंडिया आउट कैंपेन के कारण आए हैं। मिस्टर मुइजू की वर्ब है वो रोड, रोड है, और रोड ऑन, ये राइड ऑन जो होता है इसका मतलब होता है डिपेंड करना। राइड ऑन का मतलब होता है डिपेंड, निर्भर होना। तो ये सत्ता में आए हैं किस आधार पर, किस पर निर्भर होकर? ऑन द बैक ऑफ द पीपीएम, बैक मतलब सहारा, सपोर्ट है ना, आधार। तो पीपीएम का इंडिया आउट कैंपेन के आधार पर या इसके सपोर्ट से ये सत्ता में आए हैं। डेस्पाइट इट्स डिसअपॉइंटमेंट, डेस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, अपनी निराशा के बावजूद। विद द विन ऑफ एंटी इंडियन फोर्सेज, कि यहाँ पे जीता कौन है? एंटी इंडियन फोर्सेज, जो भारतीय विरोधी सेना है वो जीती है। गिवन द वार्म रिलेशनशिप इट शेयर्ड, ये देखते हुए कि बहुत नज़दीकी रिश्ते इसने शेयर किए थे अपने प्रेडिसेसर इब्राहिम सोली के साथ में। प्रेडिसेसर का मतलब पहले वाला, ठीक है। मिस्टर मोदी गवर्नमेंट सेंट ए मिनिस्टर, मोदी गवर्नमेंट ने एक मिनिस्टर भेजा था टू हिज स्वेरिंग इन, इस इनके शपथ ग्रहण समारोह में। एंड देयर वाज ए मोदी मुइजू मीट एट द COP28, और COP28 जो मीटिंग थी, इनमें दोनों की मीटिंग हुई थी। फिर समझना क्या कर रहा है। डेस्पाइट है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसकी वर्ड कैटेगरी है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद। तो ये मोदी सरकार के लिए इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये नाउन है। तो अपनी निराशा के बावजूद, निराशा ये थी कि एंटी इंडियन फोर्सेज जीती है यहाँ पे, भारतीय विरोधी
जो एक पार्टी है वो जीती है। गिवन, ये देखते हुए, गिवन मतलब कंसिडरिंग, ये प्रेपोजिशन है। तो इस बात को ध्यान से समझते हुए कि वार्म रिलेशनशिप इट शेयर्ड, कि काफी नजदीकी रिश्ते, वार्म रिलेशन मतलब काफी नजदीकी रिश्ते, इट शेयर्ड, इसने शेयर किए थे, इट आ रहा है मोदी गवर्नमेंट के लिए, इसने शेयर किए थे अपने प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला होता है, इसका ऑपोजिट होता है सक्सेसर। तो इस मुइज़ू के बाद दूसरा कोई व्यक्ति आएगा वो सक्सेसर कहलाएगा, इनसे पहले इब्राहिम सोली थे, ये प्रीडिसेसर कहलाए। तो इस प्रकार से मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने सेंट, मोदी गवर्नमेंट की वर्ब सेंट है, एक मिनिस्टर भेजा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, टू हिज स्वेरिंग इन, यही जा रहा मुइज़ू के लिए, स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण समारोह में, एंड देयर वाज ए मोदी मुइज़ू मीट, अब देयर से स्टार्ट है, एंड कंजंक्शन हो गया, तो इन्वर्जन लग रहा है, पहले वर्ब है उसके बाद में सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई मिस्टर मोदी मुइज़ू मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में COP 28 में ये मिले थे आपस में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हावेवर, हालांकि मिस्टर मुइज़ू चोज टर्की एज हिज फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन, हालांकि मिस्टर मुइज़ू ने चुना टर्की को अपने पहले द्विपक्षीय डेस्टिनेशन, मतलब जो इन्होंने विजिट किया ना बनने के बाद राष्ट्रपति, तो द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने के लिए पहली डेस्टिनेशन चुनी टर्की गए थे ये। एंड इज नाउ विजिटिंग चाइना, अब ये चाइना जा रहे हैं। बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट नॉट टू मेक इंडिया, और इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति बने हैं मालदीव्स के जो भारत को इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं लिया है, पहली प्राथमिकता भारत को नहीं दी है। मिस्टर मुइज़ू की वर्ब चोज है, चोज इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, चोजन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। बाइलेटरल होता है द्विपक्षीय, बाई लग गया, लेटरल का मतलब होता है साइड, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। द्विपक्षीय डेस्टिनेशन में पहला टर्की को चुना है, एंड इज नाउ विजिटिंग, विजिट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। विजिट अगर नाउन हो तो टू लगता है, विजिट अगर नाउन होता तो यहाँ पे टू हम जोड़ देते, लेकिन ये वर्ब है तो कुछ नहीं लगा है। इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति बन गए हैं कि जो इन्होंने भारत को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में नहीं लिया है। इवन प्रेसिडेंट यामीन, यहां तक कि इवन है वो भी के अर्थ में आता है, स्ट्रेस डालने के लिए आता है, एडवर्ब है, यहां तक कि राष्ट्रपति यामीन, हु बिगेन, हु आ रहा है यामीन के लिए, इनकी वर्ब है बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, जिन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट चलाया था, ठीक है। यहां तक कि मिस्टर यामीन जिन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था, एंड कोजिट अप टू बिजिंग, कोजी अप का मतलब होता है किसी के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करना, कि ताकि इसलिए प्रगाढ़ करना ताकि उसका एडवांटेज लिया जा सके, ठीक है। कोजी अप का मतलब है टू मेक फ्रेंडली रिलेशन, टू मेक फ्रेंडली रिलेशंस टू गेट एडवांटेज, लाभ प्राप्त करने के लिए नजदीकी रिश्ते बनाने को बोलते हैं कोजिट अप। और ये जो राष्ट्रपति हैं ये बीजिंग से इन्होंने रिश्ते प्रगाढ़ किए थे, बीजिंग चाइना की राजधानी, चाइना के साथ इन्होंने भी विजिट किया दिल्ली फर्स्ट इन 2014, पहले दिल्ली आए थे भारत से ही, मतलब पहले इनकी मुलाकात हुई 2014 में। मिस्टर मुइज़ू हैज कंटिन्यूड टू प्रेस इंडिया, मिस्टर मुइज़ू ने लगातार जारी रखा है भारत पर दबाव बढ़ाना, ऑन द विड्रॉल ऑफ इट्स मिलिट्री पर्सनल, क्या दबाव कि भारत अपने मिलिट्री पर्सनल जो हैं, जो सैन्य स्टाफ वहां पे है, पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है, ठीक है, इसको वापस ले ले, विड्रॉ कर दे। इवन दो इंडिया हैज क्लैरिफाइड देयर रोल, यद्यपि भारत ने क्लैरिफाई किया है उनका रोल, ठीक है, उनका रोल बताया है, भारत ने स्पष्ट किया है, और इन्होंने हमेशा दबाव किया है कि मिलिट्री पर्सनल को अपना वापस लेके जाओ, विड्रॉ करो, ठीक। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।